वेलकम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की, हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। तो इंग्लिश की अगर बात आती है तो सबके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या करें इंग्लिश। और तो एक तरह की फियर हैं जो इंग्लिश के बारे में बहुत सारे लोगों की। और उससे पहले अगर हम कैसे इसको इम्प्रूव करें उससे पहले ये जानना और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अगर इंग्लिश की हम इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये एक ग्लोबलाइज्ड लैंग्वेज है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है। और इसी के साथ ये बहुत ही जगह काम आती है। जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो जॉब इंटरव्यू, और आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी इसके सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपकी इस लैंग्वेज पे पकड़ हो। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप मेथड्स को फॉलो करके इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी इम्प्रूव इंग्लिश। तो अब स्टार्ट करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए जो दो बेसिक थिंग होती हैं, एक तो होती है इनपुट और दूसरी होती है आउटपुट। तो इनपुट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, उसमें दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट आती है रीडिंग एंड सेकंड आती है वो होती है लिसनिंग। और आउटपुट की अगर बात करें तो उसमें भी दो चीज़ें आती हैं। उसमें आती है एक तो राइटिंग एंड द सेकंड वन दैट इज स्पीकिंग। तो ये चार चीज़ें आपको कोई भी लैंग्वेज सिखा सकती है अगर बशर्ते आप इनको सही से यूज़ करें। तो आगे हम बात करते हैं। आपने इन चारों चीज़ों के बारे में तो जान लिया, बट फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, कि इन चारों चीज़ों का यूज करते करते हम कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी इंग्लिश की। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश को हिंदी से रिलेट करते हैं और ट्रांसलेशन मेथड से, यानी कि ट्रांसलेट करके इंग्लिश को लर्न करने की कोशिश करते हैं, पर वो तरीका बहुत बढ़िया नहीं है। इसके लिए आपको स्टार्ट करना होगा ग्रामर रीडिंग से। बेसिक प्रैक्टिकल ग्रामर आपको रीड करनी होगी। उसके लिए कोई यूज़ और वो बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके लिए आपको बुक होगी, मिलेगी, वो होती है प्रैक्टिकल ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश ग्रामर बुक आती है, वो पढ़नी होगी। उसमें सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दी गई हैं, वो भी एग्जाम्पल्स में, मतलब डेली कन्वर्जेशन के तौर पर। तो उसको यूज़ करके आप वो ग्रामर पे अपनी पकड़ बना सकते हैं, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। द सेकेंड मेथड इज़ दैट फॉलो इनपुट आउटपुट मेथड्स ऑन डेली बेसिस। उसको कैसे फॉलो करना है, जैसे इनपुट्स की हम बात करें पीछे जाके, इनपुट्स में दो चीज़ें मेनली है, वो है रीडिंग एंड राइटिंग। सो यू कैन स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर ऑडिटोरियल्स, और कोई भी जो बुक होती है उसको रीड करो। और आपको स्टार्टिंग में बहुत सारे वर्ड नहीं आएंगे, उनको अंडरलाइन करो, उनकी मीनिंग फाइंड आउट करो, और उनको आप अपनी एक अलग वोकेब डायरी बना के उसमें लिख सकते हो। तो ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। और उसके साथ ही लिसनिंग पे भी आप फॉलो कर सकते हो। उसके लिए यूट्यूब पे जाइए, टेड टॉक्स, वो ऐसे कोई मतलब एक्सपर्ट्स की जो बातचीत है, उनकी स्पीचेस हैं, वो आप सुन सकते हैं। उसमें भी सेम मेथड फॉलो कर सकते हैं। जो वर्ड आपको नहीं आता आप नोट डाउन कर सकते हैं। इससे धीरे धीरे आपकी वोकेब बिल्डअप होगी। और जब आपकी वोकेब और धीरे धीरे जो इनपुट्स में पकड़ बनती जाएगी, एक आध महीने के बाद आप आउटपुट भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि राइटिंग में हम अपनी गलतियों को पहचान कर सकते हैं अगर हम उसी चीज़ को दूसरी बार पढ़ें। तो राइटिंग में आप स्टार्ट करें शॉर्ट सेंटेंसेस बना के, फिर आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जा सकते हैं। तो पहली चीज़ होती है ग्रामर, जो आपको ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिकल ग्रामर की बुक से पढ़नी है। और दूसरी चीज़ होती है इनपुट आउटपुट मेथड्स को डेली रेगुलर बेसिस पे फॉलो करें। तो ये सारा क्रक्स हैं किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, और यहीं आप इंग्लिश को सीखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इंग्लिश बेसिकली इतनी डिफिकल्ट है नहीं, ईजीएस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है, इसीलिए तो इसको बहुत सारे देश फॉलो करते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी ईजी। सो स्लोली स्टार्ट बिल्डिंग योर ओन वोकेब, कीप योर ओन डायरी। तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप अपनी डायरी पे जो मीनिंग्स या स्पेलिंग्स का मीनिंग आपको नहीं आता, उनको नोट डाउन करके अपनी ओन वोकेब बना सकते हैं, और उनको डेली बेसिस पे रिवाइज कर सकें, जिससे आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स होंगे लिखने के लिए, बोलने के लिए और यूज़ करने के लिए। सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू योर इंग्लिश जर्नी। अब आगे अगर बात करते हैं तो किसी महान आदमी ने कहा है कि देयर इज़ नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस।
सो अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो किसी भी चीज़ का इस दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, परजीवियर रहना पड़ेगा, प्रयत्नरत रहना पड़ेगा, विलफुल रहना पड़ेगा और अपना इंटरेस्ट उस चीज़ में जगाए रखना पड़ेगा। ये नहीं कि एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, ये आपको सारी चीज़ें डेली बेसिस पे फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप रिजल्ट्स चाहते हो। और तो अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली तो आप रिजल्ट अपने आप देखोगे। मैंने भी इंग्लिश को ऐसे ही इम्प्रूव किया था। इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट हेल्पफुल देन share it with your friends and fellow aspirants. Then thank you again. Save nature, save trees,